चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में होगी दोनों की मुलाकात। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली मुलाकात है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कि गोरखपुर के दौरे पर हैं, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान उनकी आज मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। दोनों के बीच में बातचीत होगी और इस बातचीत में जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों के बाद जो नतीजे आए हैं, खासकर की बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर, उसको लेकर बातचीत होगी और साथ ही आरएसएस के विस्तार को लेकर भी बातचीत संभव है। तो कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा इस मुलाकात में संभव है। सभी की नजरें इस मुलाकात पर रहने वाली हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आरएसएस की बात करें तो उनकी तरफ से बीजेपी को लेकर कुछ इस तरह के बयान आए हैं जिनको लेकर ये समझ में आता है कि मनमुटाव शायद आरएसएस और बीजेपी के बीच में चल रहा है। अब ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम है। देखने वाली बात होगी कि मुलाकात में आखिर किन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत। सबसे पहले एक मुद्दा जो आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा और जो नतीजे हैं उनको लेकर बातचीत संभव है। साथ ही आरएसएस के विस्तार को लेकर भी जानकारी मिली है कि बातचीत होगी और भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होनी है दोनों के बीच में। तो मुलाकात जो कि बेहद महत्वपूर्ण, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में चुनावी नतीजों के आने के बाद में ये पहली मुलाकात है। विनय हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, जानना चाहूंगी क्योंकि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, कितने बजे मुलाकात होगी? ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद वाराणसी से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और यहाँ जब पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आज होनी है। जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में खराब सीटें कम आई हूं, उसको लेकर चर्चा होनी है। और इसके साथ ही अगर सूत्रों की माने तो संघ में जो है, राज्य में जो है संघ को विस्तार को लेकर चर्चा होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और इन दोनों बातों पे जो है विस्तार पूर्वक बातचीत होगी। और कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ गोरखपुर प्रवास पे आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, उनके प्रोटोकॉल में भी होता है। जब भी बीजेपी के किसी भी राज्य में वो जाते हैं जहां मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, वो मोहन भागवत से मिलना उनके प्रोटोकॉल में होता है और मुलाकात होती है। लेकिन इस बार मुलाकात अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अभी हाल में ही बीते हैं और जिस तरह से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में आरएसएस की कहीं न कहीं दूरी रही है और आरएसएस के जिस तरह से बयान आए हैं, इसके बाद ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो 280 अपने स्वयंसेवकों को जो संबोधित कर रहे थे कल, उन्होंने लोग संबोधित करते हुए अपने स्वयंसेवकों को से कहा, जो काशी, अवध और कानपुर और गोरक्ष प्रांत के जो 280 स्वयंसेवक हैं, उन्होंने कहा कि हर गांव में जो है जाएं और वहां गांव में जो वहां के सामाजिक सरोकार हैं उनसे जुड़े और हर व्यक्ति तक पहुंचे आरएसएस। इसकी उन्होंने योजना बनाई है और इस पे काम करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर हम हर गांव में आरएसएस की शाखा खोलें और वहां सामाजिक सरोकार से जुड़े। तो ये ठीक है विनय, लौटूंगी आपके पास में। आलोक पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आलोक, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि सभी की नजरें इस मुलाकात पर होनी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान आरएसएस की तरफ से आए हैं उसको लेकर यह अंदाजा है कि शायद मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर आए हैं तो मुख्यमंत्री का वहां जाना, उनसे मिलना बेहद न सिर्फ औपचारिक है बल्कि ये आमतौर पर देखा गया है संघ के संस्कृति में और बीजेपी की संस्कृति में। दूसरी अहम बात है कि जिस समय पे मिल रहे हैं ये मुलाकात महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी चुनाव परिणाम आए हैं, सरकार बनी है, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की संख्या घटी है और उत्तर प्रदेश जहां पर आज ये मुलाकात होनी है उस यूपी के परिणाम जो है बेहद निराशाजनक रहे हैं। इससे पहले के 2 परिणामों की अगर बात करें 14 और 19 में, तो उसमें न सिर्फ संघ सक्रिय था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय थे, लेकिन ये जमीनी रिपोर्ट तो कम से कम आ चुकी है कि कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उदासीनता आ गई थी और यही वजह है कि ये परिणाम सामने निकल करके आया है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक तौर पर बेहद निराशजनक करने वाले परिणाम मिले हैं। अब यहां पर
मोहन भागवत से जो मुलाकात होगी, जैसा कि विनय बता रहे थे, संघ जो है 100 साल पूरे करने जा रही है। उसका उद्देश्य यही है कि हर गांव में संघ पहुंचे, वहां पे शाखा लगे, और वहां जब तक सामाजिक सरोकार से या वहां के मुद्दों से नहीं जुड़ेंगे, कोई भी कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है। संघ का ये कार्यक्रम पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा है। 100 साल पूरे होने पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री मिलेंगे तो निश्चित तौर पे कहते हैं कि राजनीति की बात होगी, परिणामों की बात होगी, और जरूर फीडबैक मुख्यमंत्री देंगे कि आखिर 80 लोकसभा सीटों में किस तरीके का फीडबैक रहा, जहां जीत हुई है वहां किस तरीके का समीकरण रहा, और जहां हार गए उसकी वजह क्या रही है। तो निश्चित एक तरफ मुख्यमंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर 80 लोकसभा सीटों के रिपोर्ट कार्ड को मोहन भागवत को बताएंगे, और मोहन भागवत भी ये माना जाता है कि अगर संघ के कल्चर को ठीक से समझा जाए तो वहां पे निर्देश या निर्णय जैसी कोई चीज नहीं होती है। वहां पे संवाद होता है, बातचीत होती है, और किस तरीके से बेहतर किया जाए। वहां पर बहुत इस तरीके का कोई माहौल नहीं होता है जहां पे हड़बड़ी हो, जहां पे तत्काल निर्णय लेने वाली परंपरा रही हो। संघ ने कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन इस बैठक का महत्व ऐसे ही लगाया जा सकता है कि दिल्ली से जो चली बीजेपी की राजनीति है, आखिरकार मोहन भागवत जब गोरखपुर में हैं तो यूपी के सीएम उनसे मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है आलोक, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विनय, आप हमारे साथ पे बने रहिए, आगे और भी खबरों पर